हेलो ऑल, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स जो कि दिया है मार्टिन सेलिगमैन ने। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ मैंने रोहन से पूछा उसकी लाइफ के बारे में, तो उसने मुझे कुछ अपने लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स बताए और कुछ नेगेटिव। अभी जो नेचर ऑफ इवेंट है वो डिफरेंट है, ये पॉजिटिव इवेंट अलग है, ये पॉजिटिव इवेंट अलग है। पर जब उसने एक्सप्लेन किया तो एक पैटर्न था और कुछ एक वर्डिंग थी जो सेम थी, सेम विथ नेगेटिव इवेंट्स। उसने उस नेगेटिव इवेंट्स जो दोनों अलग अलग थे इंडिविजुअली, पर उसको एक्सप्लेन एक ही पैटर्न में किया है। तो इन पैटर्न को नोट करके हमने बनाया एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स। अब किसी भी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को समझने के लिए आपको उसका एट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा कि वो कॉज क्या है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ, दो तरीके के एट्रीब्यूशन स्टाइल्स होते हैं, एक है ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, एक है पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। एट्रीब्यूशन स्टाइल का मतलब यही है कि हम बिहेवियर का कॉज क्या ढूंढ रहे हैं, हम किसको असाइन कर रहे हैं कॉज। अब इसमें तीन तरीके से हम इसको असाइन करते हैं। पहला है परवेसिवनेस। परवेसिवनेस में हम असाइनमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल और लोकल। मतलब ये छोटा सा इवेंट है जो आपकी लाइफ में हुआ, अब इसको कुछ भी आप सोच सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये उसका आउटर सर्कल्स हैं जो कि उससे कम्प्लीटली अनरिलेटेड है। अब आप मान रहे हो कि इस इवेंट का इफेक्ट इस पर पड़ सकता है। सपोज ये पर्सनल सर्कल है, ये आपका प्रोफेशनल है, ये आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्कल है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस कम्प्लीटली एजुकेशनल बेस है सपोज। तो क्या आप समझ सकते हो और इसको इंटरप्रेट कर सकते हो एज इसका इफेक्ट इन सब पे पड़ सकता है, तो आप हो ग्लोबल। तो यहाँ पे आप ग्लोबल एट्रीब्यूशन कर रहे हो। और अगर आप सोचो नहीं इसका इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ेगा, ये बस यहीं पे है और यहीं तक रहेगा, तो मतलब लोकल, ठीक है। ये है परवेसिवनेस। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में अगेन यही सेम जो इवेंट है छोटा सा, हम उसका कॉज क्या असाइन करेंगे। अब इसमें हम ग्लोबल और लोकल नहीं करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्या वो कॉज इंटरनल है, मतलब मेरी वजह से हो रहा है, एक इंडिविजुअल की वजह से वो इवेंट कॉज हो रहा है, या कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। मे बी हम इसको कह सकते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ गॉड, मे बी लक फैक्टर, मे बी अदर थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि इन्वायरमेंट में है। नेक्स्ट इज परमानेंस। परमानेंस में हम कॉज ढूंढते हैं एज ये जो इवेंट है, छोटा सा इवेंट हमारी लाइफ में हुआ है, क्या इसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी लाइफ में स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा। मीन्स इसका इफ़ेक्ट परमानेंट है या नहीं, टेम्प्रेरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें। तो आप क्या इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या आप कह रहे हो कि जो भी इवेंट है पॉजिटिव या नेगेटिव वो ग्लोबल है? नहीं, वो लोकल है। कुछ कहेंगे इंटरनल है, मेरी वजह से हो रहा है, कोई कहेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब एक्सटर्नली कंट्रोल हो रहा है। कोई कहेगा स्टेबल है, जो ये इफेक्ट हुआ है अब इसका इफेक्ट मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। कोई कहेंगे नहीं ये अनस्टेबल है। अब ये जो एट्रीब्यूशन स्टाइल्स हैं इसको हम मैच करेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल के साथ, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, और देखेंगे कौन कैसे इसको इंटरप्रेट करता है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। चलिए इस पे आते हैं। इवेंट्स कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और स्टाइल्स हमारी वही हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। अब इसको ईजी करने के लिए यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं। सपोज़ ये स्टाइल है रिया की और ये स्टाइल है रोहन की। तो इवेंट सेम कर देती हूँ मैं यहाँ पे। सपोज़ आपके 80 मार्क्स आए हैं साइकोलॉजी में 100 में से, दोनों के, रिया के भी और रोहन के भी। पॉजिटिव इवेंट है, अब इसको इंटरप्रेटेट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमारी जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल होगी वो होगी ग्लोबल। मतलब अगेन छोटा सा इवेंट है, 80 मार्क्स आए एक पेपर में, पर हम इसको एट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि मेरे इसमें 80 मार्क्स आए, मैंने इतनी मेहनत की, तो अगर मैं स्पोर्ट्स में मेहनत करूँगी तो मैं वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकती हूँ, मतलब मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, मैं अपना अच्छा पोटेंशियल अचीव कर सकती हूँ वहाँ पे। इंटरनल मतलब मेरी वजह से हुआ है, मेरे हार्डवर्क की वजह से हुआ है, तो मैं अगेन किसी और सेक्टर में भी हार्डवर्क करूँगी तो मैं उसमें भी अच्छा करूँगी। स्टेबल, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो स्टेबल है, जो परमानेंट है, जो परमानेंट इफेक्ट शो करेगा मेरी फ्यूचर लाइफ में भी। अब पेसिमिस्टिक उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? सेम 80 मार्क्स इन साइकोलॉजी। लोकल इवेंट है, एक बार हो गया दोबारा नहीं हो पाएगा। वेरी स्पेसिफिक, इस बार हो गया, पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया। एक्सटर्नल, पेपर आसान था, पेपर बनाया बहुत ईजी था, मैं उस दिन अपना फेवरेट कुर्ता पहन के गई थी इसलिए मेरा पेपर अच्छा हो गया, ठीक है। और फिर आता है अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स टेम्प्रेरी, एक बार हुआ है, मैं दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर पाऊँ ऐसे चांसेस बहुत कम है। एक बार 80 मार्क्स आ गए, नेक्स्ट टाइम हमसे उम्मीद मत करिएगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे एक पेसिमिस्टिक इंसान के। देन
आते हैं नेगेटिव इवेंट्स में। नेगेटिव इवेंट सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 30 मार्क्स आए 100 में से साइकोलॉजी पेपर में। अब रिया उसको इंटरप्रेट करेगी एज लोकल, एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी में मैं फ्यूचर नहीं बना सकती अपना, मैं साइकोलॉजी में ख़राब हूँ, ये बस एक पेपर ही है, ये मेरी पूरी लाइफ को डोमिनेट नहीं करता। एक्सटर्नल, ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, मेरे घर के आसपास किसी के यहाँ शादी फंक्शन चल रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये है अनस्टेबल और टेम्प्रेरी, मीन्स इस एक इवेंट्स का मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक इवेंट यहाँ पे था, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, ये मेरी पूरी लाइफ जर्नी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पे आते हैं रोहन की स्टाइल में। रोहन इसको एक्सप्लेन करेगा एज ग्लोबल, मतलब ये 30% नंबर जो मेरे आए हैं इसका मतलब मैं एक लूज़र हूँ, मैं कभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 30 मार्क्स लेके आया हूँ, मैं डेफिनेटली जब जॉब में जाऊँगा तो वहाँ भी मैं एवरेज से बिलो एवरेज जाऊँगा। मैं जब पर्सनल लाइफ में रिलेशन में देखो तो मेरे रिलेशन भी किसी के साथ अच्छे नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रही है मेरी, क्यों, मैं वहाँ भी बिलो एवरेज हूँ, मैं हर एरिया में बिलो एवरेज हूँ। इंटरनल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे से नहीं आते मार्क्स। स्टेबल, ये परमानेंट पार्ट ऑफ मेरी पर्सनालिटी का है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये मेरा, इसको मैं ग्लोबल बनाऊंगा। एक इवेंट को, लाइफ को ग्लोबल बना देते हैं ये लोग, और इसको हमेशा हर एरिया में यूज़ करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की तरह। मैं यहाँ भी 30 में था, मैं यहाँ भी 30 में, हमेशा बिलो एवरेज ही रहूँगा ऐसे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स क्या होती हैं। दो तरीके की हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी, एक पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी। अब इसमें एक पैटर्न भी है, अगर नोटिस कर पाएँ, जब इंसान ऑप्टिमिस्टिक में, अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो पॉजिटिव इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, सेम तरीके से एक पेसिमिस्टिक इंसान नेगेटिव इवेंट को एक्सप्लेन करता है। वैसे ही जैसे पेसिमिस्टिक स्टाइल वाला पर्सन पॉजिटिव इवेंट को एक्सप्लेन करता है, सिमिलरली एक नेगेटिव इवेंट को एक्सप्लेन करता है ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल वाला पर्सन, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद करना है, ये आप उसको ऐसे ही बना सकते हो अपोजिट करके।